Good morning, students. Today the topic is mineralogy and petrology. Definition of mineral. An inorganic elements or compounds in its natural state, okay, is called a mineral. It must occur naturally in inorganic substance. Its composition and definite chemical formula. Internal structure is orderly. Physical properties must be fixed. And crystal structure, example, iron oxide and कैल्शियम कार्बोनेट. ये डेफिनेशन हमको ये बता रही है कि जो मिनरल होते हैं वो नेचुरल स्टेट में और इनऑर्गेनिक अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं और ये इनका संगठन और रासायनिक संरचना जो रहती है, सूत्र जो रहता है वो एकदम डेफिनेट रहता है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये देखिए इतने सारे ये मिनरल्स के मैंने डायग्राम पिक्चर्स शो किए हैं. ये मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम आयरन ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एक्सेट्रा. Identification of minerals and their properties. They are three properties. They have three properties: physical properties, optical properties, chemical properties. Physical properties को भौतिक गुण कहते हैं. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखी जाती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण होते हैं. ठीक है. जिसमें हम किस प्रकार से वो बना है उसका संरचना संगठन पढ़ते हैं. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, स्लाइड्स देखी जाती है सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा. फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो एक्सटर्नली कैसा दिखता है फिजिक देखा जाता है. फर्स्ट है एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 फिगर्स पिक्चर्स शो किए हुए हैं. फर्स्ट पिक्चर जो ये है वो ये इंडिकेट करती है कि इसमें ये निडल शेप होता है. एक्सटर्नल जो मिनरल है वो उसका शेप निडल होता है. कई बार ये ब्लैड शेप का रहता है. किनारे देखिए कितने शार्प है. इसमें इसके चारों एजेस दिख रहे हैं. इसका तोड़ने पर वो किस टाइप से इंटरनली दिख रहा है. फिर स्ट्रीक है नेक्स्ट. The streak of mineral is the color of the powder produced when it is dragged across an unweathered surface. स्ट्रीक एक प्लेट होती है जिस पर हम मिनरल को स्क्रैच करते हैं. जैसा मिनरल ओरिजिनल रूप में दिखता है वह कलर वैसा नहीं देता है. कई बार ऐसा भी होता है. तो स्ट्रीक एक प्लेट होती है जिसके द्वारा हम उसका पाउडर कलर फॉर्म देखा जाता है. नेक्स्ट होता है क्लीवेज. क्लीवेज द टेंडेंसी ऑफ mineral to break along smooth planes parallel to zone of weak bonding. क्लीवेज वह वीक पॉइंट होता है मिनरल का जो कि सबसे कम, जिसको हम कह सकते हैं कि वो कमजोर बिंदु है जहां से वह आसानी से टूट सकता है. क्लीवेज 3 टाइप की होती है. 1 डायरेक्शन क्लीवेज, 2 डायरेक्शन क्लीवेज एंड 3 डायरेक्शन क्लीवेज. ओके. तो फर्स्ट है 1 डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल हो सकती है. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बताई गई है. एग्जांपल मॉस्कोवाइट है. इसके बाद नेक्स्ट होता है 2 डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. 2 एक्सिस पे क्लीवेज पाया जाता है. फेल्सपार इसका एग्जांपल है. थर्ड जो है वो 3 डायरेक्शन क्लीवेज होती है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 एक्सिस पर क्लीवेज हमको मिलती है. इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, लाइट है. नेक्स्ट होता है फॉर्म्स एंड हैबिट. मतलब कि वो किस फॉर्म में किस रूप में हमको मिलता है. तो ये 3 फॉर्म में होते हैं इसके क्रिस्टल्स मिनरल्स के पाए जाने के. क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, सेकंड होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और थर्ड होता है एमॉर्फस फॉर्म. Crystallized form, well-defined crystals with perfect cleavage indicative of perfect atomic arrangement. इसका मतलब यह है कि इस फॉर्म में जो क्रिस्टल रहते हैं वो परफेक्ट होते हैं पूरी तरह से. उनमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाया जाता है. और एग्जांपल है रॉक क्रिस्टल्स. सेकंड होता है क्रिस्टलाइन, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल ग्रेन्स एंड वर्टिकली इंसिपेंट क्रिस्टल्स. एग्जांपल है जेब्रा एगाइट. ठीक है. इस क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसका डेवलपमेंट में उसमें स्मॉल ग्रेन्स अच्छे तरह से बन चुके होते हैं. एमॉर्फस, नाइदर क्रिस्टल स्मॉल क्लीवेज. इसमें क्या होता है क्लीवेज नहीं पाई जाती है, एब्सेंट रहती है. एग्जांपल होता है इसका टाप. इसके बाद है एसिकुलर. एसिकुलर फॉर्म में देखिए ये और ये दोनों पिक्चर्स में
क्रिस्टल्स में नीडल्स बनी हुई है, देखिए सुइयों के आकार का क्रिस्टल्स है। ये सच में इतना ही ब्यूटीफुल और नेचुरल बना हुआ है, ये मैनमेड स्ट्रक्चर नहीं है। इसका एग्जांपल होता है नेट्रोलाइट। नेक्स्ट होते हैं ब्लेडेड शेप ऑफ नाइफ, ब्लेड एज, एग्जांपल है काइलाइट। इसमें जो मिनरल होते हैं उनके किनारे जो होते हैं इतने शार्प बन जाते हैं नेचुरली कि अगर हम जरा सी भी पकड़ने में और रखने उठाने में केयरिंग करने में हमको हाथ में इंजर्ड हो सकते हैं, हमारा हाथ कट सकता है। नेक्स्ट है बोट्रॉइडल स्फेरॉइडल फॉर्म रिसेंबलिंग टू बंच ऑफ ग्रेप्स, एग्जांपल हेमेटाइट। बोट्रॉइडल में जो नेचुरली मिनरल्स फॉर्म होते हैं, ये दो पिक्चर्स यहाँ शो हो रहे हैं। ये अंगूर के गुच्छों के समान है, ये देखिए, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर क्लीन स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। ये सारे मिनरल्स नेचुरली बने हुए हैं। नेक्स्ट होता है कॉल्यूमुलर। कॉल्यूमुलर रिसेंबल्स टू कॉलम्स, हॉर्नब्लेंड एग्जांपल है। इसमें इस प्रकार के जो मिनरल्स बनते हैं, तो ये देखिए कॉलम फॉर्म में बनते हैं, ये नेचुरल बने हुए हैं। वर्टिकली इसको किसी ने नहीं बनाया, नेचुरली इतने ब्यूटीफुल कॉलम फॉर्म में बनते हैं। फाइब्रस फाइन थ्रेड्स लाइक थ्रेड एस्बेस्टस इसका एग्जांपल है। इस फॉर्म के जब मिनरल होते हैं तो उसमें धागों के समान बारीक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। देखिए पूरे मिनरल में बारीक बारीक धागों के बंच, ऐसे धागे बने हुए हैं पूरे में, ठीक है। नेक्स्ट होता है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्युलर शेप, ग्रेन शेप लाइक लंप ऑफ शुगर। इसमें फॉर्म में जो ग्रैन्युलर्स हैं, छोटे छोटे दाने के फॉर्म में ये मिनरल्स मिलते हैं। देखिए पूरे इसमें पूरे मिनरल में हमको ग्रेन्स फॉर्म में मिल रहे हैं ये। फिर है रेडिएटेड नीडल लाइक क्रिस्टल रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंटर, एग्जांपल है पायराइट। ये 1, 2 एंड 3 पिक्चर्स मैंने शो किए हैं यहाँ पर। ये तीनों रेडिएटेड फॉर्म को शो कर रहे हैं, ये नेचुरली बने हुए हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट होता है हार्डनेस इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ मिनरल टू स्क्रैचिंग। It is a property by which minerals may be described relative to a standard scale of 10 minerals, known as the Moore scale of hardness. साइंटिस्ट मोह जो थे उन्होंने एक स्टैंडर्ड स्केल दिया था जिसमें कि मिनरल्स की हार्डनेस बताई गई थी 1 to 10 तक। 1 और 2 नंबर की हार्डनेस हम उस मिनरल को देते हैं, जैसे टाक है, जिप्सम है, ठीक है, जो कि हाथ से स्क्रैच, नाखून से, हमारे नेल से, फिंगर नेल से स्क्रैच हो जाते हैं। कैलाइट जो होता है और फ्यूलाइट, ये दोनों जो होते हैं पिन, ऑल पिन जो होती है उससे स्क्रैच होते हैं, तो इनकी हार्डनेस होगी 3 और 4। ओके। एपेटाइट, ये जो है एपेटाइट की हार्डनेस 5 होती है, बिकॉज ये स्टील प्लेट से स्क्रैच हो जाता है। नेक्स्ट होता है ऑर्थोक्लेस। ऑर्थोक्लेस ग्लास प्लेट से स्क्रैच होता है, इसकी हार्डनेस 6 होती है। इसके बाद क्वार्ट्ज है, इसकी हार्डनेस भी 7 होती है, बिकॉज ये 6 to 7 हार्डनेस वाले जो होते हैं वो ग्लास से यानी कांच की प्लेट से स्क्रैच हो जाते हैं। उसके बाद टोपास हार्ड होता है, उसकी हार्डनेस 8 होती है क्योंकि वो स्ट्रिक प्लेट से स्क्रैच होता है। सबसे ज्यादा हार्डनेस वाले मिनरल होते हैं टोरियंडम एंड डायमंड, इनकी हार्डनेस बहुत वेरी हार्ड होते हैं ये। नेक्स्ट होता है टेनिसिटी, रेफर टू अ मिनरल रेसिस्टेंट टू ब्रेकिंग, बेंडिंग और अदरवाइज बेंडिंग, डिफॉर्म। Tenicity is a particular useful in telling some of the metallic mineral apart. जो एग्जांपल है ऑर्पीमेंट, ठीक है, ये दो पिक्चर्स दिख रहे हैं 1 and 2, ये ऑर्पीमेंट के एग्जांपल हैं। और टेनिसिटी का होता है अर्थ, तन्यता होता है, जिसमें कि मिनरल्स कितना बैंड हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ये शो करता है। नेक्स्ट होता है लक्सचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल दैट डिस्क्राइब हाउ लाइट इज रिफ्लेक्ट। कुछ मिनरल जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, चमकीले होते हैं, वो लस्टर शो करते हैं। ऐसे मिनरल में हम कह सकते हैं कि लस्टर प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट। अब है यहाँ पे, ये कई टाइप की होती है। सबसे पहले है मेटलिक लस्टर, ये पैराइट इसका एग्जांपल है। ये दो मैंने आपको एग्जांपल पिक्चर्स दिखा रखी हूँ। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से ये मिनरल जो है शाइन कर रहा है। नेक्स्ट होता है विट्रियस लस्टर। विट्रियस का एग्जांपल होता है क्वार्ट्ज, ये कांच के जैसी चमक वाले होते हैं, ये येलो और व्हाइट कलर के हैं। रेजिनस लस्टर, ओपल इसका एग्जांपल है, ये जिस मिनरल में रेशम की तरह लस्टर पाया जाता है तो उसको हम रेजिनस लस्टर कहते हैं। नेक्स्ट होता है पर्ली लस्टर। पर्ली लस्टर एग्जांपल है टाक,
जिस मिनरल में मोती के जैसी शाइन पाई जाती है, चमक होती है, उसको हम पर्ली लस्टर कहते हैं। सिल्की लस्टर, इसका एग्जांपल है जिप्सम। जिप्सम में इस टाइप की सिल्क जैसी लस्टर पाई जाती है, चमक पाई जाती है। नेक्स्ट होता है एडमेटाइन। डायमंड एग्जांपल है, एडमेटाइन लस्टर जो होता है डायमंड में शो होता है। फ्रैक्चर is the texture and shape of a rock surface formed when a mineral is fractured. फ्रैक्चर एक प्रकार का टूटन होता है कि वो मिनरल किस प्रकार से टूटता है, टूटन की प्रक्रिया होती है। ये कई प्रकार का होता है। इवन फ्रैक्चर सैंडस्टोन में मिलता है हमको। अनइवन फ्रैक्चर सरफेस इज रफ, ऐसा फ्रैक्चर जब किसी मिनरल को हम तोड़ते हैं तो उसकी सरफेस रफ हो जाती है, तो वो अनइवन होता है। कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर, इस प्रकार के फ्रैक्चर में जब मिनरल को तोड़ते हैं या ब्रेक करते हैं तो वो गोलाकार शेप में टूटता है। उसका ये एग्जांपल यहाँ शो हो रहा है, 1 एंड 2 दोनों मिनरल में शो हो रहा है। स्प्लॉन्ट्री इन फाइबरस मिनरल्स लुक लाइक वुड स्टॉक। जब हम किसी बांस को या छोटी सी किसी वुड स्टिक को तोड़ते हैं तो वो जिस प्रकार से टूटती है उस टाइप का ये फ्रैक्चर होता है। हैक्ली फ्रैक्चर, इस प्रकार के फ्रैक्चर में सरफेस एलिवेशन जो होता है बहुत शार्प होता है, जैसे नाइफ की तरह उसमें धार बन जाती है, उसको हैक्ली फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रांसपेरेंसी इन मिनरल्स, द अमाउंट ऑफ लाइट एबल टू बी पास थ्रू द mineral determine its transparency. There are 3 types: transparent, translucent and opaque. ओके, ये पिक्चर यहाँ पे शो हो रहा है ट्रांसपेरेंसी का। जो मिनरल ट्रांसपेरेंट होते हैं वो लाइट को अपने में से चले जाने देते हैं। ट्रांसलूसेंट ऐसे मिनरल्स होते हैं जो लाइट को आर पार अर्ध तरीके से आने जाने देते हैं। ओपेक जो कि लाइट को अपने में से बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं। फ्लोरोसेंस, phosphorescence mineral with phosphorescence can glow for a brief time after the light source is turned off. एग्जाम्पल होता है इसका कैल्साइट। Fluorescence is the emission of light by substance that has absorbed light or other electromagnetic radiation. किसी भी प्रकार के दूसरे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपने में से लाइट को ट्रांसमिट करने की पावर को फ्लोरोसेंस कहते हैं। इसका ये एग्जांपल है, इस टाइप के ये मिनरल्स होते हैं। Specific gravity is the heaviness of mineral. It is defined as a number that expresses the ratio between the weight of a mineral and the weight of equal volume of water. Specific gravity एक प्रकार का heaviness को शो करता है। जो मिनरल कुछ तो जैसे हम वेट करके कर सकते हैं और अदरवाइज वाटर में वॉल्यूम से चेक कर सकते हैं। जो वाटर के में डूबते नहीं है, तैरते हैं, तो वो लाइटर वेट होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है। जो वाटर में डूब जाते हैं तो उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है। कलर इज द मोस्ट आई कैचिंग फीचर्स ऑफ मैनी मिनरल्स लाइक गोल्ड, कैल्साइट, क्वार्ट्ज। ये सारे मिनरल्स के एग्जांपल पिक्चर्स यहाँ लगे हुए हैं। ये बहुत ही कलरफुल और शाइनी होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमको बहुत सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे फर्स्ट है स्टडी ऑफ मिनरल्स इन फील्ड इटसेल्फ does not require any equipment, no need of chemicals, no loss or weightage of minerals. हमको किसी भी फील्ड में जाकर सेल्फ हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादा इक्विपमेंट्स की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारे केमिकल्स नहीं चाहिए रहते हैं और कोई वेस्टेज हमको नहीं मिलता है।